आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। आज सभी की नजरें सुबह से टीसीएस के शेयर पर है, जहां पर दबाव देखने को मिला। दरअसल टाटा सन्स ने अपना कुछ हिस्सा इस एंटिटी में बेचा है। ज्यादा डिटेल्स सुमित के हाथ है। सुमित, तो एक बड़ी ब्लॉक डील आज टीसीएस के अंदर होते हुए दिखाई पड़ी है और इस ब्लॉक डील में जो कल शाम तक डिटेल दी गई थी, करीब करीब 2.3 करोड़ शेयरों के आसपास का सौदा होगा। आज सुबह से 2.2 करोड़ शेयरों का सौदा हो चुका है, जो कि करीब करीब 6,890 करोड़ रुपए के आसपास इसकी वैल्यू बैठती है। आधा % के आसपास से ज़्यादा का हिस्सा टाटा सन्स ने टीसीएस के अंदर बेचा है। मल्टीपल वजहें हो सकती हैं, चाहे वॉर चेस्ट तैयार करने की बातचीत हो, चाहे सेमीकंडक्टर कारोबार में फर्दर एक्सपेंशन को लेकर कंपनी इस्तेमाल करी, तो ऐसे बहुत सारे ट्रिगर्स को आप जोड़ सकते हैं जिसकी वजह से ये ब्लॉक डील होते हुए दिखाई पड़े। या फिर डेट रीपेमेंट भी बड़ा ट्रिगर हो सकता है। लेकिन फिर भी टाटा सन्स के लिए टीसीएस हमेशा से ज्वेल था, ज्वेल है और अभी भी रहेगा। वो आप हिस्सेदारी से ही देख सकते हैं। ये करीब करीब की हिस्सेदारी है, ये प्री ब्लॉक हिस्सेदारी है टाटा सन्स की। करीब 72.4% के आसपास टीसीएस के अंदर हिस्सेदारी ओन करते हैं। टाटा पावर करीब 45% के आसपास, टाटा मोटर्स करीब करीब 43.7% के आसपास, टाटा एलेक्सी में 42.2 और ट्रेंट में करीब करीब 42.2% के आसपास की हिस्सेदारी यहाँ पर भी है। टाटा स्टील में 31.5%, टाटा केमिकल में 32%, टाटा कंज्यूमर में 28.5%, टाइटन में 20 से 21%, टाटा कम्युनिकेशन में 14% के आसपास की हिस्सेदारी यहाँ पर भी है। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि ना केवल टाटा सन्स की बड़ी हिस्सेदारी है, बल्कि कैश काउ भी है टीसीएस टाटा ग्रुप के लिए। FY 23 में करीब करीब 30,130 करोड़ रुपए के आसपास का डिविडेंड टाटा सन्स को मिला था टीसीएस के जरिए। इसमें एक स्पेशल डिविडेंड भी है। FY 22 में करीब करीब 11,265 करोड़ रुपए के आसपास का डिविडेंड मिला था। FY 21 में करीब करीब 8,645 करोड़ रुपए के आसपास का डिविडेंड मिला था। वहीं FY 20 में भी करीब 22,971 करोड़ रुपए का एक डिविडेंड दिया गया था। यहाँ पर भी स्पेशल डिविडेंड था। FY 19 में करीब 9,500 करोड़ रुपए का और FY 18 में भी करीब करीब 8,500 करोड़ रुपए के आसपास का डिविडेंड टीसीएस ने टाटा सन्स को पे किया था। तो ये लगातार कैश काउ के तौर पे तो है ही, लेकिन अभी आधा % के आसपास की हिस्सेदारी टाटा सन्स के बेचने की खबरें हैं। अब देखते हैं किस तरह की डिटेल शाम तक आती है। शुक्रिया सुमित इस अपडेट के लिए। कैश काउ कहें, एटीएम कहें, लेकिन जब भी टाटा सन्स को जरूरत पड़ी है तो टीसीएस में या तो हिस्सेदारी बिकी है या फिर उनका डिविडेंड डोल आउट और ऑफ कोर्स बायबैक में काफी ज्यादा इनको फायदा मिला है। चलिए अब खिलाड़ी नंबर 1 पर वापस लौटते हैं। मेरे ख्याल में रूपक ने एक और स्टॉक आइडेंटिफाई कर लिया है। रूपक बताइए। जी हाँ, मेरा अगला स्टॉक रहेगी पीएफसी में सेल कॉल रहेगी। तो स्टॉक ने एक डेली चार्ट में हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकडाउन दिया। ये बहुत फॉर द फर्स्ट टाइम हुआ पीएफसी के चार्ट में नेगेटिव ब्रेकडाउन हुआ, बहुत बड़ा ब्रेकडाउन। तो मेरे ख्याल से सिग्निफिकेंट करेक्शन आ सकता है, स्टॉक में 310 तक जा सकता है नीचे, और एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 377 पे। 310 तक करेक्ट हो सकता है। पीएफसी शॉर्ट साइड का ट्रेड है, 377 का आप स्टॉप लॉस लगाकर चलेंगे। ठीक है। प्रशांत फिलहाल अंबुजा के साथ ही जा रहे हैं। आई थिंक दूसरा ट्रेड दोपहर में आएगा। फटाफट से मैं रिकैप करना शुरू करती हूँ जो ट्रेड्स हमारे जानकारों ने दिए हैं। तो प्रशांत का अंबुजा सीमेंट सेल साइड का ट्रेड, 540 टारगेट, 590 का स्टॉप लॉस। ये है वो बिकवाली वाला सौदा जो इन्होंने दिया। रिटर्न्स की स्थिति क्या बन रही है इसमें, तो करीब 0.04 जोड़कर दे रहा है। अब आते हैं दूसरे पोर्टफोलियो पर जो आ रहा है आपका ओम का पोर्टफोलियो। एक नया ट्रेड है, रैडिको खैतान 1720 के लिए शॉर्ट बाय किया है, बेग योर पार्डन, 1548 बाय साइड की तरफ स्टॉप लॉस का काम करेगा। डॉक्टर रेड्डी 6720 के लिए कैरी किया, क्रिसिल 5350 का टारगेट है, कैरी किया है ट्रेड। रिटर्न्स की सिचुएशन, कौन सा स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है, तो रैडिको खैतान इनके लिए कुछ फायदा कमा कर दे रहा है, डॉक्टर रेड्डीज और क्रिसिल में दबाव बना है। अब आइए रूपक के पोर्टफोलियो पर। पीएनबी होल्ड किया, 135 का टारगेट। रेनबो मेडिकल में 1350 के टारगेट के लिए बाय का कॉल है, 1129 स्टॉप लॉस। और पीएफसी अभी अभी शॉर्ट किया है, 310 टारगेट, 377 स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स क्या बन रहे हैं, पीएनबी 0.38, रेनबो मेडिकल करीब 1.24 और पीएफसी भी इनको अच्छी खासी कमाई करके दे रहा है 0.26% की। ओवरऑल रिटर्न्स की टैली में अब 6% के रिटर्न्स के साथ प्रशांत आ गए हैं और 5% के रिटर्न्स है रूपक के। ओमेरा करीब -2% के रिटर्न्स पर बैठे हैं। कोई भी बदलाव आएगा उसकी जानकारी आपको चैनल पर मिलेगी, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर मिलेगी। गुड लक टू यू जेंटलमैन। आपसे कल सुबह में फिर मुलाकात होगी। लेंगे एक ब्रेक, आगे ध्यान कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर।